स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत की वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है असत्य भाषण असत्यस्य परिणाम। असत्यस्य का मतलब झूठ और परिणाम का मतलब नतीजा। तो बच्चों, आप पाठ को ध्यान से देखेंगे। हर शब्द, हर लाइन हम पढ़ेंगे पहले और इसकी हिंदी आपको बताएंगे। तो देखिए, चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी बताते हैं। एकस्याः नद्याः तटे रक्षकाः वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म। एक नदी के किनारे धोबी वस्त्रों को धो रहे थे। तेषां रजका नाम एकः शंकु नाम रजकः आसीत्। उन धोबियों में एक शंकु नाम का धोबी था। सः यदा कदा उपहासे विचित्र वार्तां कथयति स्म। वह जब तब उपहास के हंसी मजाक में विचित्र अनोखी बातें कहता था। यह ताम वार्ताम अकर्णयति स्म। जो उसकी बातों को सुनता था तद हंसति स्म। वही हंसता था, सह हंसति स्म। तस्य बुद्धेः प्रशंसां करोति। और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता था। एकदा शंकु उच्चैः अन्यान् रजकान् अकारयत्। एक बार शंकु ने ऊंचे स्वर में दूसरे धोबियों को बुलाया। भो भो रजका मकरः जंघां गृहीत्वा जलमध्ये माम् आकर्षत्। हे धोबियों, मगरमच्छ मेरी जांघ को पकड़कर जल के बीच में खींच रहा है, मुझे खींच रहा है। सत्वरम आगच्छत माम च रक्षत। तुरंत आओ और मेरी रक्षा करो। इतः ततः सर्वतः च रजका तस्य रक्षायै तम प्रति अधावत्। इधर और उधर से सारे धोबी उसकी रक्षा के लिए उसकी तरफ को दौड़े। यदा ते तस्य समीपे, जब वे उसके समीप अगच्छन् पहुँचे, तदा च उच्चैः हसत् अवदत्। तब वह ऊंचे स्वर में हंसा और बोला, अहम युष्मान् मूर्खान् अकर्मम्। मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया। अहम युष्मान् मूर्खान् अकर्मम्। मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया। शंको वार्तया ते सर्वे लज्जिताः अभूवन्। शंख की बात से वे सभी लज्जित हुए और परस्परम अवदन्, और आपस में बोले, शंकु धूर्तः हस्त, शंकु धूर्त है। वयम एतस्मिन् भविष्य काले विश्वासं न करिष्यामः। हम सब इस पर भविष्य में कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ते पुनः स्वस्थाने वस्त्र प्रक्षालनाय अगच्छन्। वे फिर अपने अपने जगह पर वस्त्र धोने के लिए चले गए। केश्चित् दिनेषु गतेषु, कुछ दिन बीतने के बाद, एकः मकरः सत्यमेव, एक मगरमच्छ सच में ही शंकु की जंघा को मुखेन अगृहात्, मुख से पकड़कर, ताम च जल मध्ये आकर्षत, उसे जल के बीच में खींचने लगा। शंकु सहायता यही रजकान् उच्चैः अकारयत्। शंकु ने सहायता के लिए धोबियों को ऊंचे स्वर में पुकारा। परम तेषाम् एकः अपि तस्य रक्षायै न आगच्छन्। परंतु उनमें से एक भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। ते अचिंत्यन्, वे सोच रहे थे, अवश्य ही शंकु असत्यो वदति, झूठ ही बोल रहा है। यथा सह पूर्वम वदति स्म, जैसे उसने पहले बोला था। मकरः शंकु गंभीरे सलिले अनयत्। मगरमच्छ ने शंकु को गहरे जल में ले आया। मगरमच्छ शंकु को गहरे जल में ले गया। जल मध्ये मज्जनेन च तस्य मृत्यु, और जल के बीच में डूब जाने से उसकी मृत्यु अभुवन हो गई। मकरः तस्य शरीरम अभक्ष्यत्। मगरमच्छ ने उसके शरीर को खा लिया। यदा अन्ये रजकाः तम तत्र न पश्यत्। जब दूसरे धोबियों ने उसको वहाँ नहीं देखा। यदा अन्ये रजकाः तम तत्र न पश्यन्। जब दूसरे धोबियों ने उसे वहाँ नहीं देखा।
तदा एक रचक, तब एक धोबी दुखेन दुख से अवदत बोला, हा हंत, हाय मार डाला, असत्य भाषणेन शंको विश्वसनीयता नष्टा, असत्य बोलने से शंकु की विश्वास नष्ट हो गया, असत्य बोलने से शंकु का विश्वास खत्म हो गया, नष्ट हो गया। सच मृत्यु उपगता, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्रूरा मकर, क्रूर मगरमच्छ ने तम अभक्ष्यत, उसे खा लिया, क्रूर मगरमच्छ ने उसे खा लिया। हाय असत्यस्य कीदृशः दुखद परिणाम, असत्य का कैसा दुखद परिणाम होता है। हाय झूठ का कितना दुखद परिणाम होता है। तो बच्चों ये तो आपके पाठ की हिंदी हो गई। अब ये आप नीचे देख रहे हैं शब्दार्थाः लिखा हुआ है, ये शब्दार्थ हैं। तो एज इट इज़ आप पहले प्रीवियस लेसन्स में जैसे आपने इनके जो टिपिकल हैं उन्हें उतारना है कॉपी में और याद करके लिखना है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज में कह रहे हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आप पेंसिल एक अपने पास रख लीजिए या पेन, और इसको देख के उसमें कर लीजिए। के नद्याः तटे वस्त्राणि क्षालयन्ति, इसमें तो इसमें के की जगह पे आंसर क्या आएगा, रजकाः। क्या आएगा बच्चों आंसर, रजकाः। के बहुवचन है, कौन धो रहे थे, रजकाः, धोबी धो रहे थे, तो रजकाः आ गया यहाँ पे। कः विचित्रां वार्तां कथयति, इसमें शंकु, उन धोबियों में जो शंकु नाम का धोबी था वो विचित्र वार्ता करता था, तो कह के स्थान पर शंकु आ जाएगा, शंकु। मकरः शंकु कम, मकरः शंकु कुत्र आकर्षत, मगरमच्छ ने शंकु को कहाँ खींचा, जल मध्य, जल के बीच में, नदी के बीच में, तो जल मध्य। मकरः कम अभक्ष्यत, मकर ने किसको खाया, शंकुः शरीरम, शंकु के शरीर को खाया, शंको शरीरम। फिर आता है असत्यस्य कीदृशः परिणाम अभवत्, असत्य का क्या परिणाम होता है, तो कीदृशः की जगह दुखदः आ जाएगा, कीदृशः की जगह दुखदः आ जाएगा। तो ये आपका वन वर्ड आंसर हो गया। अब आप इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति पे आ जाएंगे। इसमें देखिए सत्वरम आगच्छत माम च रक्षत, यहाँ पे माम मेरी रक्षा करो। सेकंड में अहम, अहम युष्मान् मूर्खान् अकर्वन्, मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया। फिर थर्ड में वयम एतस्मिन् भविष्यत् काले, ठीक है, यहाँ पे एतस्मिन् आएगा इस पर भविष्य काल में। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मकरः शंकु गंभीरे सलिले अनयत, मगरमच्छ शंकु को गहरे जल में, अनयत माने ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद ले आया। फिर उसके बाद फिफ्थ पे असत्यस्य कीदृशः दुखदः परिणाम, असत्य का कैसा दुखद परिणाम होता है। अब यहाँ पे बच्चों आपका मैच आ गया है, ये आपको क्या करना है, मैच करना है। देखिए निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। नद्याः तटे, नदी के किनारे, वस्त्राणि क्षालयन्ति, शंकु रजकः, विचित्रां वार्तां, बुद्धे प्रशंसां, दुखदा परिणाम। तो ये आपका मैच हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं हम, जिसमें हमको ये लंग लकार का जो शब्द दिया गया है इसकी जगह हमें इस्म लगाकर इसका भूतकाल बनाना है। तो जैसे अहसत है, आप इसमें उदाहरण में भी देख सकते हैं, अपठत है तो पठत इस्म हो गया। तो इसी प्रकार हम इसका रूप लट लकार का आ जाएगा, साथ में इस्म लग जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा। आहसत हसत इसमें, अपश्यत पश्यत इसमें, अभवत भवत इसमें, अगच्छत गच्छत इसमें, अलिखत लिखत इसमें। ये आपका पास्ट टेंस में ही इसका दूसरा रूप बन गया है। तो इस प्रकार आपका ये नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि हमें ये वाक्य दिए गए हैं जो इनको शुद्ध करना है। अब हम इनको शुद्ध कैसे करेंगे, देखिए। ते पठत इसमें, वे सब पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ते के साथ एक वचन आया है, जबकि ते तो बहुवचन है पुल्लिंग में, तो यहाँ पे इसलिए ते को बदल के सह कर दिया शुद्ध करने में। इसी प्रकार आप फर्स्ट सेंटेंस का में देखिए, ताह वदति स्म, ताह बहुवचन है, ताह की जगह सा आ जाएगा, सा वदति स्म। अहम लिखति स्म, अहम के साथ लिखत नहीं आता, इसलिए अहम का सह हो जाएगा। त्वम करोति स्म, त्वम के साथ करोति नहीं आएगा।
इसलिए त्वम का भी सह हो जाएगा। तौ हंसति, इसमें तौ के साथ द्विवचन है इसलिए हंसता आना था, तो इसलिए तौ का भी सह हो गया हंसति इसमें। फिर ते खादति इसमें, स खादति इसमें। ठीक है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया। और भी बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर इन्होंने विभक्ति और वचन लिखने को कहा है। तो देखिए विभक्ति, इसमें ये शब्द है बुद्ध्या। बुद्ध्या पंचमी विभक्ति भी होता है, षष्ठी भी होता है एक वचन में। ठीक है, रक्षायै चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। दिनेषु सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। वार्ताम द्वितीया विभक्ति है, एक वचन है। तेसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो ये आपका पाठ यहाँ पर बच्चों समाप्त हो जाता है। और अब आप इस पूरे पाठ को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ के इसकी हिंदी जैसे हमने इसमें पढ़ाया है, समझाया है, समझकर, और आप जो है इसको सारी एक्सरसाइज इसकी कर लेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप जिस दिन आपका चेकिंग वाला डे होगा आप हमसे चेक करवा लेंगे। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गई है और आप सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे।